गुरु के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है, गुरु से अगर आपका वास्तव में प्रेम है, आप चाहते हैं, तो क्या है, गुरुदेव वही कहते हैं ना कि अगर जिससे प्रति प्रेम है, प्रेमी एक दूसरे को पहले से पहचान लेता कि उसको क्या पसंद नहीं है, उसको जो पसंद नहीं है हम वो काम नहीं करेंगे। उसको मेरा जीन्स पहनना पसंद नहीं है, उसको मेरा किसी के साथ घूमना पसंद नहीं है, उसको मेरा कॉफ़ी हाउस में जाना पसंद नहीं है, उसको मेरा बाहर का खाना पसंद नहीं है। आप जिस किसी के अफेयर में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, वो तुमको जो पसंद नहीं है मैं वो कभी नहीं करूँगा। अगर आप धार्मिक जीवन शैली में आ गए तो क्या कभी आपने अपने गुरु के पास जाकर के पूछा कि आप बताइए कि मेरे जीवन में आपको क्या पसंद नहीं है, मैं अभी त्याग करता हूं। आप अपने गुरु से प्रेम करने का ढोंग भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, लेकिन आप अपने गुरु से कभी नहीं पूछते कि मेरे पूरे जीवन में आपको क्या नापसंद है, एक बार आप बता दीजिए। क्या मेरा बोलना पसंद नहीं है, मेरे इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है, मेरा इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, मेरे इस तरीके के व्यवहार या जीवन शैली पसंद नहीं है, मेरा ये वक्तव्य पसंद नहीं है, मेरे जीवन में आपको क्या नापसंद होता है, एक बार आप गुरुदेव बता दीजिए, मैं अभी इसी समय उसका त्याग करता हूं। अगर जीवन में प्रेम होता तो आप अपने गुरु से जाकर के एक बार जरूर इस बात को पूछते कि मुझे बताइए मुझे क्या चीज छोड़ देनी है। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि अगर आप पूछ लेते और गुरुदेव कुछ कह देते, हम सोच रहे हैं कि अगर तुम मुझे वास्तव में अपना गुरु मानते हो तो आज से तुम इस चीज़ का त्याग कर दो। किसी चीज़ को समझाऊं मैं, फिर आप बोले महाराज श्री अभी 2-5 साल और दीजिए, अभी तो बच्चे हैं, अभी धीरे धीरे कोशिश करते हैं गुटखा छोड़ने की, पान खाने की, रात्रि भोजन करने की, या फिर मंदिर तुम नहीं जाते हो, मुझे बुरा लगता है कि तुम मेरे भक्त होने के बाद मंदिर नहीं जाते हो, तुमको मंदिर जाना चाहिए। हाँ महाराज श्री कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि तुमको गुरु के शब्दों से प्रेम नहीं है। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से बहुत अच्छी बात कही थी कि वो शिष्य धन्य है जिसके ऊपर गुरु के मुख से निकलने वाले वचनों का चंदन लगा हुआ होता है। आप कभी सोचिएगा, क्या आपके चेहरे पर, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में गुरु के मुख से निकलने वाले वचन का चंदन कभी लगा है कि नहीं लगा है? कभी आपने ऐसा कुछ किया कि गुरुदेव ने एक बार कोई बात को मना करी हो और आज उसी दिन आपने कॉपी या डायरी नोट कर दिया हो, आज गुरुदेव ने मुझे इस बात के लिए मना किया है, मैं उनके प्रेम में इतना पागल हूं कि मैं आज के बाद इस चीज को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसको कभी छूंगा भी नहीं, इसको कभी देखूंगा भी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम का सिर्फ दिखावा है। हमारा गुरु का संबंध पानी में पड़े हुए तेल के जैसा है बंधु। 1000 बार ऊपर नीचे कर दें, तेल अलग रहेगा, पानी बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन अच्छे प्रेमी का संबंध दूध और पानी के जैसा होता है कि दोनों विजातीय तत्व होते हैं। दूध पानी में, पानी दूध में ऐसा समा जाता है कि सिर्फ दूध दिखाई देता है। जब तुमको अपने गुरु से प्रेम हो जाए, फिर तुम ऐसा कुछ दिखाई दो कि तुम में तुम्हारा गुरु का चेहरा दूर से दिखाई देने लगे। लोग कहें कि ये कल तक कुछ और था, लेकिन जब से गुरुदेव की शरण में आया है उसके बाद इसका चेहरा देख लो या इसके गुरु का चेहरा देख लो, बात एक होती है। लेकिन ऐसा प्रेम हमारे जीवन में अभी पैदा नहीं हुआ। अभी हमारा गुरु के ऊपर संबंध तो है, लेकिन तेल और पानी के जैसा। पानी में तेल डाल दो, 1000 बार उसको ग्राइंडर में चला दो, गटपट कर दो, फेंट दो, कुछ भी कर दो, उसके ऊपर लाखों बबल्स बन जाएंगे, लेकिन अंदर पानी में एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। ये हमारी देव से, सास से, गुरु से साथ रहने की 50-70 साल की जीवन शैली है। और ये जीवन शैली इतनी हाइपर हो गई है कि इसीलिए आज तक हम अपने एनर्जी कंट्रोल सिस्टम को संभाल नहीं पाए। नहीं तो 20 साल अगर आप भगवान के भक्त हुए होते, 20 साल आपने अगर मंदिर में भगवान की पूजा की होती, तो आपको इस तरीके के कंट्रोल ड्रामा करके अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके के कंट्रोल ड्रामा से आप अपने घर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, डरा करके, धमका करके, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के, सदमे में आकर के, सहानुभूति को लेकर के, किसी की बुराई करके, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पुण्य था, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन प्रज्ञा थी, आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रेम था, और सबसे अच्छी बात इन 3 के साथ साथ आपके जीवन में गुरुदेव को पाने के बाद कुछ पुरुषार्थ भी था। कुछ पुरुषार्थ भी हमने ऐसा किया कि जिसके माध्यम से हमारी जिंदगी लाजवाब हो गई। हमको अगर अपना व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा बनाना है
तो गुरुदेव जिन सूत्रों को बार बार हम लोगों से कहते हैं, वो सूत्र मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान नहीं है, मंदिर नहीं है, आप मंदिर नहीं जाते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आपका जीवन संतुलन में रहे, तो आप 2 भाषा जरूर सीखिएगा। पहली भाषा सीखिएगा, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचने का प्रयास करिए। किसी भी चीज में, क्योंकि हमारा देवशास्त्र गुरु से संबंध नहीं है, हम प्रवचन नहीं सुनते हैं, हम कहीं मंदिर नहीं जाते, हमने कभी पूजा नहीं की है, तो फिर हम किसी भी बात की, क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत करने के आदी हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत उसी समय बिना सोचे समझे उसका जवाब दे दिया। चीन में तुरंत प्रतिक्रिया पर बैन है। आप चीन की सेना में चले जाइए, कोई गलती हो जाए किसी से, किसी के ऊपर आपको ब्लेम करना हो, तो ब्लेम करने से पहले वो कहते हैं कि आपके दिमाग में इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठा तो है, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को आप 50 घंटे बाद फाइल करेंगे, 100 घंटे बाद फाइल करेंगे। जितने ऊंचा कैडर होता है उतना उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर क्लास 1 ऑफिसर है तो उसको बता दिया कि अब से 5 दिन बाद आप इसको ब्लेम करेंगे। 5 दिन में आपकी सोचने की कैपेसिटी में बदलाव आ जाता है। लेकिन जो तुरंत हाइपर एक्शन दिखाते हैं लोग, इससे जीवन में असंतुलन बहुत फैलता है बंधु। आप देखिए कि अगर आपके जीवन में क्या इस स्तर का असंतुलन फैल रहा है, क्या आपके बच्चे के अंदर फैल रहा है? हम आपके बच्चे से, अपने बच्चे से कहते हैं बेटा थोड़ा सब्जी ले आना, और बच्चे ने तुरंत बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, जिससे कराना है करा लो। ये शब्द सुनते वक्त कितना बुरा लगता है महाराज, अखरती तो बहुत तेज है। हमने उससे कहा बैठ जाओ वहां पर, क्योंकि आपके बोलने का तरीका गलत था। आपने अपने एनर्जी कंट्रोल करने के लिए उसको डरा करके, धमका करके बोलने का इंस्ट्रक्शन दिया। आपने अपनी टोन चेंज करके बोली, सुनो चलो वहां बैठो। आपकी टोन चेंज हुई, बच्चे ने टोन पकड़ ली, उसका वहां से ईगो आगे आ गया। वो कहता है ये हमने बॉल फेंकी और हम चले कहीं और। फिर आप बोलते हैं इतना नालायक है महाराज, एक बात नहीं मानता हमारी। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप किस टोन में बात करते हैं ये आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले हमको तुरंत प्रतिक्रिया में विश्राम देने की कला अपने जीवन में सीखनी है। ये कला घर में नहीं सीखी जाती, ये कला मंदिरों में भी नहीं सीखी जाती बंधु। ये कला सीखने के लिए बड़े बड़े साधकों को बियाबान जंगल चाहिए। वो इस कला को सीखने के लिए जब भगवान पार्श्वनाथ ने महारथ हासिल कर लिया, उन्होंने किसी भी पर्याय में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करी। सुकुमार स्वामी ने शालिनी के खाने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करी, उन्होंने धैर्य से उस चीज का समाधान खोजा। तुमने हमको अब भी बुरा कहा, हमने अभी तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं करी, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अभी हम अनकॉन्शियस हैं तुम्हारी इस बात को सुन करके। मेरा कॉन्शियस आधे घंटे बाद खड़ा होगा, हम आधे घंटे बाद इस क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत शालीन शब्दों में अच्छे तरीके से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तुरंत प्रतिक्रिया की कला सीखना चाहिए। संघ के अंदर रह करके गुरुदेव ने जिस सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को आसमान करने की कोशिश की, उसमें दुनिया का सबसे पहला और बेहतरीन सूत्र था, कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया आप किसी बात में नहीं कर सकते हैं। आचार्य सिंह जी हमेशा हम लोगों को आंख दिखा देते थे, क्रोधित हो जाते थे, अपना चेहरा बदल लेते थे। किसी ने कुछ भी कहा, आप अभी जवाब नहीं देंगे, चलिए अभी जाइए, बाद में देखिएगा। ये पैशंस लेवल घर के अंदर बहुत जरूरी है। ये पैशंस लेवल साधु समाज में भी बहुत जरूरी है। किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत प्रतिक्रिया कर दिया। हम 5 दिन सोच लेते हैं, 6वें दिन हम इसका सटीक शब्दों के साथ बहुत अच्छा जवाब देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है, जो संघ हो या आपका घर हो, जिसको चलाने के लिए एक कला विकसित की जाती है, लेकिन वो कला मंदिरों से मिलती है। मौन का मतलब निकालने की कला। आप समझते हैं, जब आप अपने घर के अंदर रहते हैं और आपके पापा चुप बैठे रहते हैं, आप उस मौन का क्या मतलब निकालते हैं? अलग मतलब निकलता है। जब आप किसी से पैसा लेने जाते हैं और आप पैसा मांग रहे होते हैं, वो 5 मिनट तक ऐसा कर रहा होता है, आप इस मौन का मतलब समझ जाते हैं ना। आप समझ जाते हैं कि ये पैसा देने के मूड में नहीं है।
ये कला हमको घर के अंदर भी सीखनी है। घर के अंदर मौन का मतलब, मौन का सही अर्थ निकालने की कला घर के लोगों को नहीं आती। हम किसी भी बात का कोई भी अर्थ निकाल लेते हैं। गुरुदेव हम लोगों को हमेशा सिखाते हैं कि मैं तुमको अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा नहीं। आचार्य जी के कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में नहीं लिखे रहते, ना वो कभी अपने मुख से अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं। और जब आप उनसे गलत काम करते हैं तो वो चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। फिर वो मौन रह करके प्रेरित करते हैं कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको चलाना चाहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम समझने का प्रयास करो। हमने घर के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने कभी नहीं जानना चाहा कि घर के अंदर पिता हमसे मौन होकर के क्या चाहते हैं। जब आप रात को 2 बजे घर में आ रहे हो, एंट्री ले रहे हो, और आपका पिता चुपचाप मौन में दरवाजा खोलता हो और कुछ नहीं कहता हो, क्या आपको उस मौन की भाषा नहीं समझ में आती? आती तो है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जब आपसे माँ कह रही होती है कि बेटा चौका लगाना है मुझे महाराज श्री के लिए, और जब वो बहुत दयनीय नजरों से आपकी तरफ देखती है कि तुम चौके में खड़े हो जाओगे ना, पापा नहीं है, बता दिया माँ ने, और जब हम बताते हैं कि मैंने जीन्स पहनी, शूज पहना और चलते बने, तुमने इस माँ की इस मौन की भाषा को इग्नोर किया। पतन इसी कारण हो रहा है। हमें मौन में मतलब निकालने की कला घर के अंदर सीखनी होगी। घर के अंदर नहीं सीखते हैं तो गुरुओं से सीखनी होगी। घर के अंदर यह कला कम आती थी, लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव ने अपनी सन्निधि दी, उसके बाद हमने गुरुदेव के हर मौन का अर्थ निकालना सीख लिया। आचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं तो इस मुस्कुराहट के पीछे का अर्थ क्या है, वो गंभीर बैठे हैं तो उसके पीछे का अर्थ क्या है, वो बिल्कुल शांत बैठ करके नीचे ऐसे सिर झुकाए हैं तो उसका अर्थ क्या है, वो पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, वो लेटे हैं तो इसका अर्थ क्या है। आज हम गुरुदेव से कुछ पूछते नहीं कि आपको क्या दिक्कत है। आज हम गुरुदेव को देख करके जान जाते हैं कि इनके मौन का मतलब इस समय ये है। सारी भीड़ के बीच में भी गुरुदेव अगर एक बार जैसे नीचे आंख कर लें, उनका जो पास में रहने वाला शिष्य समुदाय है वो एक सेकेंड में समझ जाता है कि आचार्य जी क्या चाहते हैं। और गुरुदेव कहते हैं हमने तो कहा नहीं, आपने भले मुख से नहीं कहा हो, लेकिन आपने हमको बता दिया कि आप ये चाहते हैं, और तुरंत वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में नहीं होते बंधुओं, उनको लेकिन फिर भी सीखना और समझना पड़ता है।